कुछ लड़के हैं जो कि पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के कांटेक्ट में हैं। ये वहाँ से उनका जो रेडिकल कंटेंट है उसका गुजराती ट्रांसलेशन कर रहे हैं। और इनके घर पे जब सर्चेज की गई तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले। ये बयान जो आपने अभी सुना वो गुजरात एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी का है, जो कि ये बता रहे हैं कि कैसे गुजरात में एक बहुत बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है, जिसके तहत सीधे तौर पर पाकिस्तान के बहावलपुर और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। इस महीने की शुरुआत में 8 संदिग्धों को पहले गुजरात एटीएस की ओर से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद 5 और लोगों की गिरफ्तारी ने अब इस पूरे आतंकी नेटवर्क की तस्वीर को सामने लाकर रख दिया है। दरअसल गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब पाटन जिले के सिद्धपुर तहसील से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कादीवाला, मोहम्मद पालनपुरी, शाफिया रईस और मोहम्मद हसन के रूप में हुई है। जांच के दौरान इन सभी के नाम पहले से गिरफ्तार किए गए 8 संदिग्धों से पूछताछ में सामने आए नामों से मैच खाते थे। एजेंसियों के मुताबिक ये सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में थे और गुजरात में एक बड़े आतंकी नेटवर्क को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। और अब इस मामले में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा वो सामने आया है, वो ये है कि ये लोग सिर्फ कट्टरपंथी गतिविधियों तक सीमित नहीं थे, बल्कि विस्फोटक तैयार करने की कोशिश भी कर रहे थे। एटीएस के मुताबिक इन आरोपियों ने गन पाउडर और दूसरी सामग्री जुटाकर बम बनाने का प्रयास भी किया था। इतना ही नहीं, इन लोगों ने सुनसान इलाके में कई बार ट्रायल ब्लास्ट भी किए थे। जानकारी के अनुसार करीब 6 से 7 बार इन लोगों ने विस्फोटक का परीक्षण किया था। हालांकि कई बार ये प्रयास असफल रहा। यहाँ तक कि सरकारी वकील ने यह भी बताया है कोर्ट में कि एक आरोपी ने टाइम बम बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। आप खुद देखिए कि इस पूरे मामले पर गुजरात एटीएस के डीआईजी ने क्या कुछ बताया। ये जो 5 आरोपी हैं इसमें बिलाल आबिद शेरा जो है वो चाटावाड़ा सिद्धपुर पाटन का रहने वाला है और जमीयत उल उलूम मदरसा गढ़ा से पढ़ा हुआ है। मोहम्मद अयूब कड़ीवाल जो कि ब्लास्ट की लीड टीम में से था, वो खड़ियासन सिद्धपुर का है। ये देवबंद सहारनपुर में भी पढ़ा हुआ है और अभी ये फिर से जामिया अबू हसन मदरसा खड़ियासन में फिर से पाया गया है। मोहम्मद अयूब सुनसरा और जो मोहम्मद हसन हनीफ करड़िया, ये दोनों सिद्धपुर के रहने वाले हैं। इनको हमने अभी दारुल उलूम माटलीवाला भरूच से पकड़ा है। सफ़ी रईस मुखी जो है वो वडगाम बनासकाठा का है और उसको दाबेल मदरसा नवसारी से लिया गया है। इस प्रक्रिया के दरमियान जो लोकल जिला पुलिस है उनकी मदद ली गई है और इन लोगों के रिमांड लेकर के अब आगे इनके पास से जो सीजर होने वाली आइटम्स हैं वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये जो ब्लास्ट ये इन लोगों ने इतने साल में कितने बार की और ये मटेरियल कहाँ से इन लोगों ने खरीदा, कैसे खरीदा? मैंने ऑलरेडी बताया कि इन लोगों ने जो मटेरियल है ये ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से और लोकल मार्केट से परचेज किया है। ये जो मटेरियल है इनमें से कुछ मटेरियल रासायनिक खाद के रूप में या इस तरह की प्रक्रियाओं में यूज़ होता है जो आसानी से मिल जाता है। साथ साथ में इसके लिए जो पैसा है वो इन्होंने खुद की बचत में से इस पैसे का यूज़ किया गया है। लगभग 8 बार इन्होंने इस तरह का ट्रायल किया है जिसमें इन्होंने एक्सप्लोसिव को अलग अलग डिटोनेशन मैकेनिज्म से फोड़ने का प्रयास किया है। सर, ये लोग किसी के ऑर्डर पे काम करते थे या किसी के संपर्क में थे? देखिए, हमने बताया कि इसमें जो पहले जो 8 लोग पकड़ाए थे उसमें से अहमद, इब्राहिम और मोहम्मद साउदी, ये लोग डायरेक्ट पाकिस्तानी जो जैश ए मोहम्मद के हैंडलर्स हैं उनके साथ में कांटेक्ट में थे। अब जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल में जुटी हैं कि अगर इस आतंकी मॉड्यूल को समय रहते नहीं रोका जाता तो इसके जो सदस्य है वो कितनी बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। एजेंसियों को शक है कि ये नेटवर्क धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाने और हमले की तैयारी में जुटा हुआ था। इस मामले में सबसे अहम कड़ी ये है कि इसका पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है। अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की जांच में संकेत मिले हैं कि उनका संपर्क पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क से था। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपियों के पास से जुड़ा हुआ उर्दू साहित्य और कट्टरपंथी सामग्री मौजूद था, जिसको वो गुजराती भाषा में ट्रांसलेट करके लाए थे। इसके अलावा एक पेन ड्राइव भी सामने आई है। इसमें जय सरगना मसूद अजहर के भाषण और अन्य आतंकी सामग्री बरामद की गई है। एटीएस इस बात का भी पता लगाने में लगी हुई है कि आखिर ये जो आरोपी है ये किसी संगठन या फ्रंट के नाम से युवाओं को जोड़ने
और उन्हें आतंकवादी बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। एजेंसी अब ये पता लगा रही है कि इस नेटवर्क के पास पैसा, तकनीकी जानकारी और बाकी मदद कहाँ से आ रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन भारत में अपने नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने की कोशिश में लगे और इसी एंगल से अब इस जांच को आगे भी बढ़ाया जा रहा है कि क्या ये मॉड्यूल किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था या नहीं। फिलहाल गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी एटीएस के रिमांड पर है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इनके संपर्क में और कितने लोग थे और इनके संभावित टारगेट आखिर क्या थे। क्या देश के किसी अन्य हिस्से में भी इनका कोई नेटवर्क सक्रिय है? गुजरात एटीएस की इस कार्रवाई ने एक बहुत बड़े खतरे को टाल दिया। अब आने वाले दिनों में पूछताछ और जांच के आधार पर इस नेटवर्क से जुड़े हुए और भी कई खुलासे सामने आने की संभावना है। भारत की सुरक्षा से जुड़ी हर खबर के लिए ऐसे ही देखते रहिए भारत तक।